गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं तो कैलकुलस के अंदर जो लिमिट है बेटा, लिमिट के हमारे पास बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 10x माइनस cos x अपॉन x रेज टू द पावर 4। बेटा लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है हमारा जो भी क्वेश्चन है लिमिट का उसकी फॉर्मेटिंग चेक करनी कि किस टाइप की फॉर्मेटिंग बन रही है। देखो यहाँ cos थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 10x, तो cos 10 माइनस cos 0 अपॉन 0 रेज टू द पावर 4। 10 बेटा 0 होता है और cos 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्मेटिंग है बेटा, 0 अपॉन 0 फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे आगे नेक्स्ट टाइम, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, cos c माइनस cos d क्या रहती है 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट साइन d माइनस सी बाई 2। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे और देखते हैं बेटा रिजल्ट क्या मिलता है। हमें रिजल्ट मिला लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x प्लस 10x बाय 2 डॉट साइन x माइनस 10x बाय 2 अपॉन x रेज टू द पावर 4 अपॉन x रेज टू द पावर 4। फिर बेटा एक ये भी हमने आइडेंटिटी देख रखी है, साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है बेटा 1। तो यहाँ साइन के थीटा में क्या है बेटा, एक जगह x प्लस 10x बाई 2 एंड सेकेंड x माइनस 10x बाई 2। तो हम क्या करते हैं x प्लस 10x बाई 2 एंड x माइनस 10x बाई 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 10x बाई 2 से नोमिनेटर और x प्लस 10x बाई 2 से डिनोमिनेटर। अगेन सेम x माइनस 10x बाई 2 से बेटा डिनोमिनेटर नोमिनेटर और x माइनस 10x बाई 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको रीअरेंज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x प्लस 10x बाय 2, इसके नीचे में ले आता हूं मैं ये x प्लस 10x बाय 2 इनटू साइन x माइनस 10x बाय 2 और इसके डिनोमिनेटर में ये रहा x माइनस 10x बाय 2। अब इनटू में हम लिख लेते हैं इनटू ये क्या हो गया बेटा, नोमिनेटर में 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 x प्लस 10x इंटू x माइनस 10x और ये x रेज टू द पावर 4 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस 10x बाई 2। जब x 0 की तरफ जा रहा है तो x प्लस 10x बाई 2 भी किसकी तरफ जाएगा बेटा, इफ x टेंस टू 0 तो x प्लस 10x बाई 2 भी 0 की तरफ जाएगा और ये वाला x माइनस 10x बाई 2 भी 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये भी क्या बन गया बेटा 1 और ये भी क्या बन गया 1 और 2 टू द 4। तो हमारा क्वेश्चन में आंसर बन गया लिमिट x टेंस टू 0 1 इंटू 1 1 और इंटू में आपका ये लिख देते हैं x प्लस 10x इंटू x माइनस 10x अपॉन 2x रेज टू द पावर 4।
अपॉन 2x रेज टू द पावर 4। अब बेटा यहाँ पे हम 10x का क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे। 10x का क्या यूज करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 10x का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है वो क्या होता है, ध्यान होना चाहिए, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 5 अपॉन 15 रहता है बेटा, 2x रेज टू द पावर 5 प्लस 15। वो यहाँ पे यूज किया करेंगे, लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस, फिर देखिए x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस डॉट डॉट, और इधर क्या है x माइनस x और माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस डॉट डॉट अपॉन 2x रेज टू द पावर। देखो बेटा यहां x से x कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस डॉट डॉट, और यहां से क्या कॉमन ले आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 और आगे आ रहा है वो टर्म है माइनस 2 बाय 15 एक्स रेज टू द पावर 2 और माइनस डॉट डॉट, और अपॉन में क्या बेटा 2x रेज टू द पावर 4, एक x और x क्यूब, ये हो गया x रेज टू द पावर 4। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, लिमिट, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बताओ अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या अभी कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक स्टेप और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस डॉट डॉट, और इधर बेटा माइनस 1 बाय 3 माइनस 2 अपॉन 15 एक्स रेज टू द पावर 2 और अपॉन 2। अब कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रही, 2 प्लस 0 और माइनस 1 बाई 3 माइनस 0 अपॉन 2, आंसर आ गया 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है बेटा माइनस 1 बाई 3। आंसर क्या है बेटा माइनस 1 बाई 3। नोट कर सकते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन x अपॉन x बाय 4 इक्वल टू p अपॉन q। ये बेटा जो कैपिटल ब्रैकेट है ये GIF है, ये क्या है बेटा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें GIF x जो फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x। GIF जो फंक्शन होता है उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, और फ्रैक्शनल ऑफ x के अंदर बेटा चाहे कुछ भी लिखा रहे, ये हमेशा जो आंसर देगा वो कहाँ से कहाँ देगा, 0 से 1, 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा बेटा, 1 कभी भी नहीं बन पाएगा। फ्रैक्शनल फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा 0 to 1। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन x, और इसको क्या लिख देंगे सिंपल ब्रैकेट, GIF को लिख दिया x बाय 4 माइनस फ्रैक्शनल x बाय 4, लिख लिया बेटा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन x इंटू x बाय 4 और माइनस 3 बाय x फ्रैक्शनल x बाय 4। लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो x से x 3 बाय 4 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 अपॉन x
ब्रैकेट में x/, तो ये आंसर हो गया बेटा 3/4। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो ये क्या बन गया बेटा -3/∞ इंटू 0 से 1। ये 0 से 1 के बीच का बेटा कोई भी डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, 0.1, 0.2, 0.3 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 -3/∞ 0 इंटू, अगर बेटा कोई भी नंबर है 0 से 1 के बीच का समथिंग, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा 0। तो 3/4 - 0 हमें आंसर मिला 3/4। तो हमें वैल्यू पूछी थी बेटा P + Q की, तो P/Q की वैल्यू आई 3/4, देन P + Q वी गेट 3 + 4 = 7। तो P + Q की जो वैल्यू है हमें क्या मिली 7। इसका भी बेटा बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू π/3 sin π/3 - x/2 cos x - 1। लिमिट x टेंड्स टू π/3 sin π/3 - x/2 cos x - 1। सबसे पहला काम है बेटा हमारा फॉर्मेटिंग चेक करना है। अगर फॉर्मेटिंग हमने चेक की तो ये लिमिट की क्या बन रही है बेटा 0/0 फॉर्मेटिंग। जब 0/0 फॉर्मेटिंग बन रही हो तो हमारे लिए सबसे आसान मेथड रहता है बेटा एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जब तक 0/0 फॉर्मेटिंग बन रही है तब तक हम नॉमिनेटर का डेरिवेटिव कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव करके सोल्व कर सकते हैं। तो sin π/3 - x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos π/3 - x, और बेटा π/3 - x का आएगा 0 और -x का -1। π/3 - x का किया, फिर π/3 का 0 एंड x का -1, और नीचे में 2 cos x - 1। 2 cos x का है बेटा -sin x, और माइनस ये हो गया 0। इसको सोल्व किया, लिमिट x टेंड्स टू π/3 -cos π/3 - x अपॉन -2 sin x। अब लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं बेटा कौन सी फॉर्मेटिंग बनती है। cos 0 अपॉन -2 sin π/3, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, cos 0 1 और साइन ये होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। आंसर आ गया बेटा हमारा 1/√3। इसका भी हमारा। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin π cos स्क्वायर 10 sin x अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin π cos स्क्वायर 10 sin x अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये कौन सी फॉर्मेटिंग बन रही है, साइन 0 ये 0 बन गया, फिर 10 0 0 एंड cos स्क्वायर 0 1 और साइन पाई इंटू 1 साइन पाई 0, तो ये बन रही है बेटा 0/0। अब देखें इस कंप्लीट को मैं एक बार थीटा लिख रहा हूं, किसको 10 sin x, और यहां पे एक आइडेंटिटी ये क्या बन गया साइन पाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और उस cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई ब्रैकेट 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में है हमारा x। तो ये क्या बनेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई - पाई sin स्क्वायर थीटा।
साइन पाई माइनस एंगल है यहाँ पे पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंगल ही रहता है, साइन एंगल ही रहता है। तो ये आ गया साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरी एक बात देखिए बेटा, जब हमारा x 0 की तरफ जा रहा है, ये वाला जो जिसमें हम थीटा लेट किया था, इफ x टेंड्स टू 0 देन थीटा भी हमारा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो जब थीटा 0 की तरफ जाएगा तो पाई साइन स्क्वायर थीटा भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्म 0 की तरफ जा रही है। तो हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1। तो यहां पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई साइन स्क्वायर थीटा से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो लिमिट जब x 0 की तरफ जाएगा तो थीटा भी 0 की तरफ जाएगा, साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया बेटा 1। और हमारा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रह गया एज इट इज। तो ये हो गया 1। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स। इसको भी अगेन बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर से। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट जब x 0 की तरफ तो थीटा भी 0 की तरफ, साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। इन दो टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया और डॉट पाई एज इट इज कांस्टेंट और लिमिट x टेंड्स टू 0 थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा बन गया 1। अब हमको केवल ये सोल्व करना है, पाई लिमिट x टेंड्स टू 0 थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को सोल्व करना है, थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को सोल्व करना है। तो देखिए बेटा पाई लिमिट x टेंड्स टू 0, थीटा की वैल्यू ये रही 10 स्क्वायर साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। जब बेटा हमारा x 0 की तरफ जाएगा तो साइन x किसकी तरफ जाएगा, 0 की। तो इसको भी ऊपर नीचे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर x। और पाई लिमिट साइन x टेंड्स टू 0, जब बेटा x 0 की तरफ जा रहा है देन साइन x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो क्या लिख देंगे, 10 साइन x, यहाँ थीटा की वैल्यू साइन x है, अपॉन साइन x इस कंप्लीट का होल स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज हो गई, कौन कौन से, इफ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x भी 1। तो ये पाई एज इट इज इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया पाई। क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा आंसर, पाई, ए ऑप्शन आ गया। आई बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन को लेंथ देखिए, हमें घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके इसको सोल्व करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वो फ्रैक्शनल फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन की एक आध प्रॉपर्टीज आप पहले लिखिए, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, अगर h हमारा क्या है
1 और 0 के बीच का अगर कोई भी नंबर है तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल h की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो केवल h के इक्वल आएगी। इंटीजर माइनस h हमेशा 1 माइनस h आएगा। GIF के लिए भी लिख सकते हैं इंटीजर प्लस h की वैल्यू आई ही आएगी और इंटीजर माइनस h का GIF वैल्यू आएगा इंटीजर माइनस 1, इंटीजर माइनस 1। तो अभी हमें यहाँ इंटीजर माइनस 1 है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 fi माइनस h। इसकी क्या है बेटा, इंटीजर्स पे हमें लेफ्ट साइड लिमिट चाहिए तो निकाल लीजिए बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर फ्रैक्शनल i माइनस h माइनस फ्रैक्शनल i माइनस h माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल i माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी बताया था इंटीजर माइनस h e रेज टू द पावर 1 माइनस h। ये क्या है बेटा, 1 माइनस h लिख रहा हूं ना कि i माइनस h। फ्रैक्शनल अगर कोई भी होगा जैसे 2 माइनस h की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस h या 3 माइनस h सभी की, और ये आ गया 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर। बेटा लिमिट पुट करके देखते हैं कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही है। 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बेटा, e माइनस 1 माइनस 1 2 अपॉन 1। आंसर आ गया बेटा e माइनस 2, e माइनस 2। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है वो सही है।